स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में, जिसमें हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे, जो क्लास 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं इसे। पहला, हमें जो अनबैलेंस इक्वेशन दे रखा होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसे हम बोलते हैं एस्केलेटल सिस्टम, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हमें इसे बैलेंस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया, मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि आयरन जो है यहाँ पर सिर्फ एक है, इसके नीचे भी यहाँ कुछ नहीं लगा है। यहाँ हम देखेंगे आयरन 3 है, तो आयरन 1 से 3 हुआ कैसे? फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो तो गलत हो जाएगा हमारा, इसलिए हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं कि एकदम आएंगे ही आएंगे हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो इसे हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है कि आयरन यहाँ पर सिर्फ 1 है, फिर यहाँ LHS में हम देखेंगे H2 और O है, फिर आयरन 3 है और ऑक्सीजन 4 और H2। तो हम इसे बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं कि आयरन यहाँ पर 3 है, तो हम इधर भी 3 बनाएंगे, तो यहाँ हमने 3 लगा दिया। फिर हम अब देखेंगे कि हमारा आयरन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी है 2, ठीक है, ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन हम यहाँ देख रहे हैं कि कितना है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। अब इस 4 ऑक्सीजन को करने के लिए हमें यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीजन हो जाएगा 4। लेकिन अब 4 और 2 में मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो हाइड्रोजन हो गया है 8। 4 और 2 में मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन हो गया 8, और यहाँ हाइड्रोजन अभी भी दिख रहा है हमको सिर्फ 2 यहाँ पर, तो यहाँ भी हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा पहला बैलेंस इक्वेशन। यानी अब देखेंगे, हम लोग मिला लेंगे एक बार फिर से कि आयरन 3 है इधर, तो यहाँ भी 3 है। यहाँ हाइड्रोजन हमारा 8 है, 4 2 8, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है। फिर ऑक्सीजन हमारा 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 मान के चलते हैं, तो वो 4 हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये इक्वेशन बैलेंस। अब 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके खुद भी इसे बैलेंस करेंगे, क्या ये बैलेंस है? तो देखेंगे कि जिंक इसमें यहाँ पर 1, यहाँ पर भी जिंक 1, यहाँ हाइड्रोजन हमें दे रखा है 1 और यहाँ हाइड्रोजन दे रखा है 2। हाइड्रोजन यहाँ 2 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में है वो 1, तो हमें यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गया यहाँ भी। फिर यहाँ क्लोरीन देखेंगे तो सिर्फ कितना हो गया, 2 1 या 2 है, यानी 2 क्लोरीन है, और इस प्रोडक्ट में भी क्लोरीन 2 है, ठीक है। अब मिला लेंगे, क्या सब बैलेंस हो गए हमारे। तो जिंक 1, यहाँ भी जिंक 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी यहाँ 2 है और यहाँ भी क्लोरीन 2 है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब इससे ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है यहाँ पे, पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ एग्ज़ाम में। ये सेक्शन आप देख सकते हैं, सेक्शन ए जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, पहला क्वेश्चन ही है ये। चलिए ये इसे हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा इसका। हमें बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन, the values of P, Q, R, S must be respectively sorry। तो अब यहाँ देखेंगे एल्युमिनियम जो है यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ हमें नहीं पता कितना है, P की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ एल्युमिनियम है हमारा 2। तो सबसे पहले तो हम एल्युमिनियम को यहाँ पर 2 कर देते हैं कि एल्युमिनियम हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एल्युमिनियम जैसे ही 2 हुआ, तो यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो हमें यानी P की वैल्यू देखिए, P की वैल्यू 2 आ गई है। अब तो हमारे जिस ऑप्शन में सबसे पहले P है ना, तो जिस ऑप्शन में P जो है वो 2 नहीं है, तो इसमें P जो है वो 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ऑप्शन A और D नहीं होगा, वो पहले ही गलत हो गया। फिर बात आती है कि हमें अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, सॉरी ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन तो यहाँ बैलेंस है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, LHS में भी। ऑक्सीजन 3 करना है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो Q की वैल्यू भी हम कितनी लेंगे, 3 लेंगे, Q की वैल्यू ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 3 दूनी 6। अब हाइड्रोजन हो गया 6,
और ऑक्सीजन तो 3 हो गया है, यानी Q जो हमारा यहाँ पर Q जो था वो 3 आ गया है। अब देखेंगे सेकंड ऑप्शन में तो इन दोनों में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अभी हमको एक बार और, यानी अब R की वैल्यू निकालनी है। एल्युमिनियम 2 इधर है, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 3 हो गया, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी ऑप्शन सी में R कितना कौन दे रखा है, ये दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ S की वैल्यू भी निकालनी है, अगर S की तो कैसे निकलेगी भाई, ये 3 है और ये 2 है, तो 3 दूनी 6, मतलब LHS में यहाँ देखेंगे कि Q जो है हमारा 3 था, हाइड्रोजन 2 था, तो ये पूरा टोटल 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ इधर LHS में 6 है, तो हमें इसको भी 6 बनाने के लिए S की वैल्यू भी 3 लेनी पड़ेगी ना, तो 3 2 जा 6, यानी ये आंसर ही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके के ना क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि PQR दे देगा और भी दे सकता है, या ABCD करके दे दे और कहेगा बताइए यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ऐसे हमसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखते हैं उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसे बैलेंस करना है। दिया है कि एल्युमिनियम और Fe2O3 से रिएक्ट करके Al2O3 बनाता है और आयरन बनाता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एल्युमिनियम इधर हमारे पास कितना है, तो 1 है, और यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पर एल्युमिनियम है हमारे पास 2 और यहाँ पर 1, तो इसे भी 2 बनाना पड़ेगा ना, तो इसके सामने यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे, तो इधर 2 हो गया, तो इधर भी हमारा एल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा कितना दिख रहा है, 3, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 3, दोनों तरफ 3 3 है, तो ये ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हैं, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं है। आयरन और एल्युमिनियम हमारा इधर 2 था, इधर 2 हो ही चुका है। आयरन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 है, सॉरी, आयरन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर आयरन 2 नहीं दिख रहा है, ये तो यहाँ पर हम इसके सामने 2 लगा लेंगे, तो ये भी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो ये इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी लगने लगेगा और 1 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा एग्ज़ाम में। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ कैल्शियम LHS में 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन हम कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन इधर 3 है और यहाँ 2 और 1 3, तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सोडियम और हाइड्रोजन, ये H2O का रिएक्शन। तो सोडियम और H2O जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस किया जाए तो दिख रहा है कि भाई हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे ना, देखिए यहाँ हमने बोला हाइड्रोजन 2, फिर इस सर यहाँ पर बोलेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, बैलेंस है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ भी तो है, तो टोटल प्रोडक्ट में देखेंगे तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और टोटल यहाँ हम रिएक्टेंट में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। इसको बैलेंस करेंगे कैसे, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 लगा लें, तो जिससे होगा ये कि हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, सोडियम 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2, तो 2 और 2 अब यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 4। अब इधर बचा है सिर्फ 2 LHS में, तो यहाँ हम कर लेंगे 2, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और इधर भी हो जाएगा 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन बैलेंस। फिर देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन था तो 2 से ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन 2 है और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड कौन नहीं है, तो वो है हमारा सोडियम, मतलब यहाँ सोडियम हो गया है 2 और यहाँ है सोडियम 1, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा और ये इक्वेशन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन जो है VBI है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, जैसे इसे हम यहीं पे करते हैं, ये जो क्वेश्चन दे रखा है वहाँ पे, ठीक, या फिर हम इधर बना लेते हैं, फिर इसमें टिक लगा लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि लेड नाइट्रेट है उसको अब जब ब्रेकडाउन होता है उसको हीट करने पे थर्मल डिकम्पोजिशन तो वो बनता है लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब इसे बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर इस तरफ ऑक्सीजन 6 है
और इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन 1 3 2 मतलब 1 और 2 3 फिर 2 5 है, तो हमको इसको 6 बनाना पड़ेगा। अब 6 बनाना है इसे, और हमारे पास नाइट्रोजन भी जो है वो 2 है, तो नाइट्रोजन को भी 2 बनाना पड़ेगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई होगा नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2, तो इसे 2 बनाने के लिए यहाँ पर हमें, अब नाइट्रोजन 2 हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 दूनी 4 2 6 और यहाँ पे हो जा रहा है 7, तो 7 तो हमारा ऑड नंबर है ना, उसे इवन बनाना पड़ेगा, कुछ तो लाना पड़ेगा जो दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही 2 लगाएंगे तो लेड हो गया 2 और 2 दूनी 4, नाइट्रोजन अब 4 हो गया। यानी यहाँ जो हमने 2 लिखा था, नाइट्रोजन को 2 नहीं बना पाएंगे, इधर हम बनाना पड़ेगा हमें 4। यहाँ नाइट्रोजन को क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। अब देखा जाए अब क्या क्या हुआ, लेड 2 है, ठीक है, लेड यहाँ तो एक ही है तो यहाँ भी 2 लगाइए पहले। अब लेड 2 फिर नाइट्रोजन 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन यहाँ हो गया इधर की तरफ, फिर 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, मतलब 12 ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और फिर 2 12, यानी हमारा बैलेंस हो रहा है। क्या आ रहा है इसमें, तो 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और आ रहा है हमारा 1, 2 2 4 1। ये याद रखेंगे, अभी साइड में हम देखेंगे आंसर 2 2 4 1, ठीक है, 2 2 4 1। तो यहाँ पे देखेंगे 2 2 4 1 किस में आ रखा है हमारा आंसर, तो 2 2 4 1 ये रहा हमारा आंसर, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में मैंने डायरेक्ट नहीं पूछता, ऐसे ABCD लिख के दे देता है और कहता है बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो ये सब PYQs हैं, तो हमें इसे याद रखना, पढ़ना, समझना सब ज़रूरी है। पहले सुनना है, फिर समझना है, फिर प्रयोग करना है। चलिए 6 नंबर तक हो गया, 7 और 8 नंबर को भी देख लिया जाए। 7 नंबर में हमसे बोला है कि Fe2O3 और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड को जब रिएक्ट करते हैं तो आयरन और, इसमें छूट नहीं ना रहा है, नहीं दोनों सेम क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं यहाँ पे। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो हमें दिख रहा है कि Fe हमारा इधर 2 है, इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। आयरन हमारा इक्वल हो गया। फिर ऑक्सीजन हम देख रहे हैं कि भाई 3 और 1 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी हम 2 लगा लेते हैं, तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 1 मिनट, ऑक्सीजन हमारा हो गया 4, ठीक। फिर हम जैसे ही कार्बन को 2 बनाएंगे तो कार्बन हमारा हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन इधर हो जाएगा 5, फिर तो बराबर नहीं हो पाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो इसे अब हम लगाएंगे दूसरा अप्रोच। चलिए, हमारा सबसे पहले Fe जो था यहाँ पर वो 2 है, इसको 2 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 2 हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि ये 2 है, इसे हमें बनाना है तो 3, और इसे भी हम 3 कर दें, यानी इस वाले को, तो ये हमारा हो जाएगा 3 ऑक्सीजन यहाँ और 3 ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ भी हम 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। अब कार्बन यहाँ पर कितना हुआ, 3 हुआ, यहाँ भी कार्बन कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे करके ये वाला हमारा इक्वेशन बैलेंस, यानी 3 2 3 करके, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बचे हुए लास्ट, इनको करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिल्वर नाइट्रेट को जब NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बनाता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट है हमारा ये, यहाँ पर Ag है 1, यहाँ भी Ag है 1, यहाँ है नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीजन है 3, ठीक है। अभी तक सब ठीक चल रहा है हमारा। सोडियम 1 ही है और यहाँ भी सोडियम है 1, ये भी ठीक है। क्लोरीन 1 और ये भी 1 है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है
इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारा, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। दिया है इसमें कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट करके बनाते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस इक्वेशन को देखते हैं। इधर देखेंगे तो बेरियम कितना है हमारा, 1 है, यहाँ बेरियम भी 1 है, यहाँ क्लोरीन जो है वो 2 है, और यहाँ क्लोरीन हमारा 1 है, यानी इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ लगा देंगे 2, तो क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, अच्छी बात है। फिर यहाँ सोडियम है 2, और 2 से सोडियम मल्टीप्लाई होगा तो सोडियम भी इधर हो जाएगा 2, ठीक। फिर हमारा सल्फेट में सिल्वर नहीं सल्फर, यहाँ सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो ये भी हो गया बैलेंस, सब बराबर हो गया। चेक कर लेंगे एक बार, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन यहाँ इधर भी 2, सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बैलेंस्ड, इजी है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिंक बोला 1 है, जिंक इधर भी 1 है। फिर बोला कॉपर 1 है, तो कॉपर यहाँ भी 1 है। फिर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो इस इक्वेशन को भी जो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है, ठीक। तो मीथेन यानी हम फिर से चेक करेंगे, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, और कोई कार्बन नहीं है LHS में, यहाँ कार्बन 1, बैलेंस्ड, कोई बात नहीं, कार्बन तो बैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन हमको दिख रहा है 4 है, और यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है 2, ये तो ठीक नहीं है फिर, तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ऑलरेडी 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हो गया 4। फिर ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ 2 है, और यहाँ दिख रहा है कि 2 एकम 2, यहाँ पे मतलब इसमें 2 है, इस वाले में, और यहाँ 2 है, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, यहाँ ऑक्सीजन है मात्र 2, तो यहाँ हम सामने 2 लगा लेंगे, तो ये भी हमारा हो गया बैलेंस्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 कि अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और H2O, अमोनिया ये बनाता है। अब ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, लेकिन देखिए इसमें लगेंगे ना। सबसे पहले हम ये करेंगे, हमें ये दिख रहा है कि नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, तो हमारा ये बैलेंस है, अभी तक बैलेंस है। चलिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये 3 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी हम यहाँ पे 2 में लगा देंगे, ठीक है। अब तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमने जैसे ही 2 लगाया, देखिए यहाँ जो हाइड्रोजन 3 था हमारा, तो हमने हाइड्रोजन को 3 बना लिया, तो ये हो गया हमारा अब 6 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 6। तो इसको ना दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे, तो भी हाइड्रोजन यहाँ पे हमें मात्र 3 दिख रहा है और यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है 2, तो इसे बैलेंस करने के लिए ना इनके रेसिप्रोकल, मतलब इसमें 2 से इसमें 3 से कर देते हैं, ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि हमने 3 से किया, और नाइट्रोजन में हम 2 से कर दें, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास हाइड्रोजन तो हो गया 6, नाइट्रोजन हो जा रहा है 2 इधर, तो यहाँ भी नाइट्रोजन में लगाना पड़ेगा 2। अब जैसे ही नाइट्रोजन में 2 लगाएंगे तो हमारे पास फिर आएगा यहाँ पर कि ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, 4 है, और यहाँ 2 लगा लेंगे तो ऑक्सीजन भी हो जाएगा 4, तो 2 2 2 3 हम लिख सकते हैं। लेकिन चेक करना है क्या ये बैलेंस हुआ है या बैलेंस नहीं हुआ है। तो देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ हाइड्रोजन हो रहा है 3 दूनी 6, और यहाँ भी हाइड्रोजन हो जा रहा है 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ हो रहा है 2 दूनी 4, और यहाँ हो रहा है 1 और 3, सॉरी 1 नहीं 2 एकम 2, यानी 2 इसके पास ऑक्सीजन, और यहाँ 3 एकम 3, यानी टोटल हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 5, यानी ये वाला भी तरीका हमारा गलत हो गया है।
अब ये हिट एंड ट्रायल में ऐसा ही होगा। अब इसे थोड़ा सा और अच्छे से बनाया जाए, थोड़ा और बड़े नंबर्स लेके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए इसमें 4 लिख सकते हैं। अब 4 नाइट्रोजन इधर है तो यहाँ भी हमको बनाना पड़ेगा 4 नाइट्रोजन। अब 4 नाइट्रोजन, जैसे वो 4 नाइट्रोजन हमारे बैलेंस हो गए। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो रहा है, तो हाइड्रोजन हो रहा है 12, ठीक है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन को 12 करेंगे तो 6 लगाएंगे, 6 दूनी 12, हाइड्रोजन कंप्लीट। ऑक्सीजन हमारा दिक्कत कर रहा था, अब देखते हैं ऑक्सीजन हुआ कितना। तो यहाँ हो गया 6 ऑक्सीजन और यहाँ हो गया है 4 ऑक्सीजन। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी इधर ऑक्सीजन है 10। तो यहाँ इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 5 2 जा 10। अब जाके ये बैलेंस हुआ, यानी क्या क्या लिखना पड़ा, हमें लिखना पड़ा है 4 5 फिर 4 और फिर 6, 4 5 4 6, ये हमारे ऐसे करके इसको। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा खासा इसमें दिमाग लगा, तो ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस, ऐसे क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है FeSO4 सॉरी Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2O यहाँ बन रहा है। इसे बैलेंस करना है तो हमें देखते हैं पहले कौन कौन है। तो Fe एक है, यहाँ भी Fe एक है, आयरन, H2 H2, सल्फ़र सल्फ़र, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो ये ऑलरेडी हमारा बैलेंस हो गया ये, तो इसको आगे छोड़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का, कि हमारे पास पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन इस तरफ दे रखे हैं और यहाँ पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहे हैं ब्रेकडाउन हो गए। तो पोटेशियम एक था, यहाँ भी एक है, क्लोरीन एक था, क्लोरीन एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं कि 2 है और यहाँ 3 है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया। तो यहाँ हमें 2 से करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन अभी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, दोनों ऑक्सीजन तो बराबर। लेकिन पोटेशियम तो 2 हो गया यहाँ, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, और अब 2 क्लोरीन भी और यहाँ भी 2 क्लोरीन, तो इसका आ जाएगा 2 2 3 करके, यानी यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पर यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 3 लगेगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप ऐसे और भी क्वेश्चंस अपने बुक से प्रैक्टिस करते हैं, करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और 1 नंबर आपका या 2 नंबर फिक्स हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।